इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 14 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रदर्शन 2012, 2007, 2002 में किया था, वो वाकई में ऐसा प्रदर्शन था जिसकी कल्पना पूर्ण बहुमत बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं, ये अपार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आपने देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, आपने अपने एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत कहा था, मैं वहीं पे टिकूंगा। और अवधेश जी, अगर आपने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की तो मैं जनता को बताऊंगा कि अवधेश जी ये क्रेडिट गलत ले रहे हैं। नहीं, हमारा क्रेडिट ठीक है, हम केवल छोटा बहुमत दे रहे थे, वो तो सबने देखा है आपकी 200 उत्तर प्रदेश में बीजेपी 200 पर पहुंच गई है, मात्र 2 सीट। और हम ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, चुनाव सेंटर भी जाएंगे, तो आप तुरंत जो वैभव हमारे बड़े खुश होंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो लगातार गुणा भाग लगा रहे थे। और गाजीपुर में उन्होंने जाके स्टोरी भी करके लाए थे कि कैसे जो है गाजीपुर में जो एक सीट जीतता है उसकी सरकार बन जाती है। तो वैभव भी इस वक्त बड़े खुश होंगे। और देश में वो लोग जो वाकई में चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, वो लोग बेहद खुश होंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आखिरकार जो राजनीति है वो लोकतंत्र से ही चलती है, प्रजातंत्र से ही चलती है। तो बहुमत से मात्र 1 सीट दूर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी, और एसपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई 283 में 201 यानी 2/3 से भी ऊपर हो 2/3 से भी ऊपर हो गया है। 283 में 201 2/3 से भी ऊपर है। और समाजवादी पार्टी कितना पीछे है आप देखिए, 201 तक बीजेपी पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी पिद्दी सी पार्टी बनकर रह गई है, सिर्फ 44 सीटों पर आगे है। और उसमें कांग्रेस भी है, यानी अगर 5-10 सीटें कांग्रेस की है तो समाजवादी पार्टी 33-34 सीटों पर अटक गई है। और बीएसपी 27 पर। मायावती को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वो एक एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाएगा कि अपनी पार्टी को अब आगे चलाने के लिए वो किस तरह से सर्वाइव करें। क्योंकि चलिए सीधे चलते हैं चुनाव सेंटर पर। चुनाव सेंटर में राशिद क्या कह रहे हैं, आप फटाफट बताइए, फिर हम यहां पर आएंगे। बीजेपी बहुमत के पार, 205 सीटों पर आगे। बीजेपी बहुमत के पार 205 सीटों पर रुझानों में आगे हो चुकी है। बहुमत 202 सीट का है, 403 सीटें हैं। और बीजेपी अब 300 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 403 में से मात्र 287 सीट्स के रुझान आए हैं, नतीजे आए हैं। अब हमको ये अटकलें लगाना शुरू कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केशव प्रसाद मौर्य होंगे, या फिर महंत आदित्यनाथ होंगे, या फिर कोई और होगा। तो इस पर हम बातचीत शुरू कर देंगे। लेकिन आप सबसे पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। हाल बाकी पार्टियों का बहुत बुरा है, बहुत पतला है। ऐसी राजनीतिक डिफीट किसी पार्टी ने नहीं सोची होगी। बीजेपी 205 सीटों पर आगे है, बीजेपी गठबंधन, और पूर्ण बहुमत उसने रुझानों के अंदर पा लिया है। बीएसपी 36 सीटों पर आगे है, बिल्कुल पिद्दी सी पार्टी बनकर रह गई है। और एसपी और कांग्रेस का गठबंधन वो भी बीएसपी के आसपास है, 51 सीटों पर आगे है। अदर्स के खाते में 11 सीटें हैं। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी अपार बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 में से 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 44 पर आगे है। दूसरा राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार कंफर्म हो रही है, कांग्रेस मात्र 22 पर आगे है और अदर्स 4 पर। तो आप कह रहे थे कि 12 बजे तक अवधेश जी इंतजार किया जाए, लेकिन जो डिफरेंस है अभी का, वो ये दिखाता है कि अगर 500, 200, 1000 वोट से भी ऊपर नीचे खेल होता है तो कम से कम बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का शायद नहीं। बिल्कुल दोगुने की बात है। एक तरफ 22 है, एक तरफ 44 है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, आधे का अंतर है। तो जाहिर है हम लोग मान के चलेंगे कि ये अंतर थोड़े बहुत ही आगे पीछे हो सकता है। इसने ये बात साबित कर दी कि अवधेश जी ने पहली और दूसरी में टेबल्स ठीक से बढ़ी थी। 22, 2, 44 बहुत सही बात है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी 44 सीटों पर वोटों का प्रतिशत भी बता रहा है यूपी के अंदर। बीजेपी वहां लगभग 40% वोटों के साथ अभी, यानी 2014 का जो वोट शेयर था, और दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी 23.4% वोटों के साथ दिख रही है। बीएसपी का भी रिपीट, सपा 17% के साथ दिख रही है। तो सपा का दंडना